कृष्णमूर्ति बोला करते थे, यू शुड नेवर वर्क फॉर अ सिंगल डे इन योर लाइफ, शुड नॉट डू जॉब नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को शुरू में बड़ा अजीब लगा कि यार जॉब नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से। बट उनका ये कहना था कोई भी काम जो करते हो इट शुड बी बिकॉज यू आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दैट वर्क। वो वर्क आपको ग्रो कर रहा है स्पिरिचुअली। कृष्णमूर्ति की तो बड़ी बड़ी स्कूल्स चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और वो उनके ट्रस्टी थे, फाउंडर थे, तो काम तो करते थे। बट हम लोग क्या काम करते हैं, एक पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और उस प्रोसेस में हमारा टाइम, हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। आज मेरी बहन बहुत परेशान है। हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा गौरी परेशान होती है। एग्ज़ाम के टाइम पर श्रीश परेशान होते हैं, स्पेशली संस्कृत के एग्ज़ाम के टाइम पर। मैंने उसको फ्री कर दिया है। मैंने श्रीश को बोला है संस्कृत पढ़ने की ज़रूरत नहीं, स्कूल में बोल दिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका सब्जेक्ट ही हटा दिया मैंने इसके लिए। कम से कम बाकी क्लास पढ़ेगी इसके लिए। बाकी इसके दोस्त बड़े चिढ़ते हैं इससे, ताना मारते हैं, अच्छा हिंदी भी हटवा दो, इंग्लिश भी हटवा दो, सारे सब्जेक्ट हटवा दो। हम लोग भूल जाते हैं कि ये सारी बाहर की कंडीशंस जो हमको डिस्टर्ब करती है वो केवल ट्रिगर करती है हमारे ब्रेन के अंदर में इक्विलिब्रियम को इम्बैलेंस करना। जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं, जैसे अर्जुन डिस्टर्ब हुआ था महाभारत में लड़ाई करते समय, बहुत बड़ा योद्धा था। स्पेशली एक टाइम तो ऐसा आया था जब वो लड़की बना था और उन सारे योद्धाओं से लड़ा जिनसे महाभारत में लड़ा था। वो सबको हरा दिया था उसने अज्ञातवास में, और आराम से वापस आ गया। हराया, मारा नहीं, जान से हराया और वापस आ गया। महाभारत का ही पार्ट है। और बाद में जब महाभारत में एक्चुअल लड़ाई लड़नी पड़ी तब भाई साहब के हाथ कांपने लगे, पसीना थर थर चूने लगा। जब मारने का मौका, उसको मारना पड़ रहा था, उस समय उसकी हालत खराब हो गई। जब भी लाइफ टेस्ट लेती है तो वो टेस्ट किस चीज़ का लेती है? हमारे ब्रेन के इंटरनल इक्विलिब्रियम का, ब्रेन के इंटरनल इक्विलिब्रियम का। इसलिए कंट्रोल भी हमारे पास ही है। अगर हम अपने ब्रेन को इंटरनली इक्विलिब्रियम बैलेंस कर सके, फिर से वापस सही कर सके। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, और ये इम्बैलेंस किस चीज़ का है? एक तरफ आई सेंटर है जो बेचारा एकदम नीचे गिरा रहता है और ये और एस सेंटर बेचारा हमेशा ऊपर उठा रहता है। ये इम्बैलेंस। ऐसा कोई तराजू है तो हमेशा ये नहीं, भारी ई और एस हमेशा भारी पड़े रहते हैं और बेचारा आई हमेशा हल्का रहता है। ये आई है और ये ई और एस है। जब ये सब बराबर हो जाएगा, एक तरफ आई और एक तरफ ई और एस, ये तीनों बराबर हो जाएंगे एकदम एग्जैक्ट, और किसी भी सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं होंगे। ऐसा आदमी कुछ भी करता है, ही इज़ लाइक माउंटेन, इज़ लाइक कृष्णा। वो फिर वो बॉडी में नहीं रहता। जिसका ब्रेन परफेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है फिर वो बॉडी में नहीं रहता, फिर वो खट करके अलग हो जाता है बॉडी से। हाँ, रमण महर्षि बॉडी में नहीं रहते थे, बॉडी के आसपास रहते थे। कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हें मेरे ये जो बॉडी दिख रही है ये खाली तुम्हें दिख रही है, लेकिन मैं हूँ नहीं। वो बॉडी में ऐसे रहते थे जैसे हम लोग बाल के साथ रहते हैं। बाल हमारे साथ रहता है, हम बाल में नहीं रहते। बाल अगर कट भी जाए तो हमको कोई दर्द नहीं, फिर भी हम इसको बड़ा खूबसूरत बनाते हैं, और जब टकले होते हैं तो बड़े परेशान होते हैं, बट एटलीस्ट दर्द नहीं होता है बाल में। तो इंटरनल इक्विलिब्रियम कैसे ठीक करें? एक चीज़ तो बिल्कुल ना करें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कभी ना करें। न्यू ईयर रेजोल्यूशन मतलब किसी भी समय कोई कसम खाने की कोशिश मत करें। कुछ करना चाहते हैं, रुकें, वेट करें। मैं आज अपनी बहन से बता रहा था, जब मेरे पास ज़ेन योगा आई थी उस समय मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मेरे पास सेविंग्स नहीं थी, मेरे पास कोई वजह नहीं थी, कोई डर नहीं था कि मैं कुछ सीखने की कोशिश करूं और आगे बढ़ने की कोशिश करूं। कोई वजह नहीं थी। मतलब मैं परेशान नहीं था, मैं डिप्रेस्ड नहीं था। आई वॉज ओनली इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ज़ेन योगा मुझे समझ में आ रही है। इसलिए मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूं कि लाइब्रेरी में से किताबें एक दूसरे को बोलो मत कि ये पढ़ो वो पढ़ो। यू शुड एक्सप्लोर दिस जंगल ऑफ बुक्स। कौन सी किताब आपसे बात करती है उसको उठाओ। ये किताब लेकर गया था, डोंट वरी, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये पापा के लिए लेकर गया था, और इस किताब ने श्रद्धा से बात कर ली, तो श्रद्धा पढ़ रही है।
श्रीश के साथ वो किताब ने बात की, 6 सीक्रेट दैट स्टूडेंट्स का। देखिए, जब भी कोई आदमी किसी को कोई रिकमेंड करता है, कोई बुक या कोई आइडिया, तो उस रिकमेंडेशन में हम लोग बहुत बार एंथुजियास्टिक हो जाते हैं अंदर से। मैंने कहा कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, देख लो, तो वो एंथुजियाज्म ई सेंटर का होता है, वो नकली होता है या टेम्पररी होता है। उस समय अगर आपने कोई चीज़ सोच लिया कि मैं इसको करूँगा, कसम खा लिया, तो लाइकली यही है कि आप उसको नहीं करेंगे। अपने अंदर के टेम्पररी एंथुजियाज्म को पहचानना सीखिए, और इसी के साथ साथ अपने अंदर के टेम्पररी डिप्रेशन को भी पहचानना सीखिए। जो सिचुएशन से आई है उसको सचमुच का स्पिरिचुअल विषाद नहीं कह सकते। स्पिरिचुअल विषाद आया था बुद्धा को, जब बुद्ध ने किसी को मरा हुआ देखा, बोलते हैं अब मैं वैसे नहीं जी सकता। उनके पिताजी बोलते हैं क्या फर्क पड़ गया है, जाओ आराम से, रोज लोग मरते हैं, बीमार रोज होते हैं। बोलते नहीं, अब मैंने कोई ऐसी चीज देख ली है जो मेरे ब्रेन में से मैं निकाल नहीं सकता। अगर कोई और मर सकता है तो मैं भी मरने वाला हूं। ही वॉज इन टू डीप पेन जो कि खत्म नहीं हो रहा था। उसी का सोल्यूशन के लिए वो गए थे अपनी स्पिरिचुअल रास्ते पे। रात को उनको जाने नहीं दे रहे थे पापा, रात को उनके बेटे का फंक्शन था। अभी तो परेशान है, लेकिन वो केवल एक्सप्रेशन है परेशानी का, जो परेशानी हम सब लोग वेट कर रहे हैं या जी रहे हैं। Have I tried to observe the agitation that go on below the surface of my brain? ये ब्रेन के नीचे बहुत आराम से लावा उबलता रहता है, एजिटेशंस। क्या कभी उसको देखने की कोशिश की है? जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स रन करते हैं, बॉट्स रन करते हैं, ऐसे हमारे ब्रेन में एजिटेशंस होते हैं। इसको आप थॉट्स बोलते हैं, जूं 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 चलते रहते हैं। जब तक आप उनको देख नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, तब तक आप अपने इक्विलिब्रियम को ठीक नहीं कर पाएंगे। कोई इंसिडेंस आई, खट करके ब्रेन में घुसी और इम्बैलेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया, और आप तुरंत नीचे धाड़ हो जाएंगे। आप वो मैट्रिक्स का हीरो नहीं बन पाएंगे। जैसे गोली लगती है तो मैट्रिक्स के हीरो को क्या करता है, वो डॉज कर देता है या गोलियों को रोक लेता है, लेकिन उसके लिए उसको गोलियां दिखनी तो चाहिए। ऐसे ही आपके ब्रेन में एजिटेशंस, मेरे ब्रेन में जब एजिटेशन होता है मैं खट से दिख जाता है। आप लोग को तो पता तब चलता है जब बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, धाड़ करके एक्सीडेंट हो गया, नीचे गिर गए, पड़ गए, उसको बहुत चोट लग रही, क्या हो गया, और मैं इशारा कर रहा था, बट शी कुड नॉट सी द एजिटेशन बिलो द ब्रेन। एक आने वाले तूफान का ये बाहर नहीं होता, ये एजिटेशन हमारे ब्रेन में होता है। अगर कभी कोई भूत प्रेत आपको पकड़ पाएगा, वो इसलिए क्योंकि आप अपने ब्रेन के एजिटेशन को पकड़ नहीं पाते। और जब मैं भूत प्रेत बोलता हूं तो खाली घोस्ट नहीं, लाइफ की इंसिडेंसेस भी भूत प्रेत ही हैं। फेलियर भूत प्रेत है, बीमारी भूत प्रेत है, हर नेगेटिविटी वो भूत प्रेत है। और वो आपको क्यों ग्रिप करती है? क्योंकि आप अपने ब्रेन की एजिटेशन को पकड़ नहीं पाते। मैं भी बॉम्बे गया था, वहाँ पर एक कोई काली माँ का मंदिर था, उसमें 4-5 मूर्तियाँ थी मेरे पास। उसमें एक लड़की वहीं नीचे बैठ के ऐसे उसको देखकर मुझे खल लगा कि छोटे बच्चे जैसे जिद करते हैं, मुझे खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, वही कर रही थी वो, बट देवी माता के सामने कर रही थी। बचपन में अगर मैं होता तो मैं डर जाता, अब नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? बिकॉज आई कैन सी द एजिटेशन इनसाइड माई ब्रेन। आप कब देखेंगे? पता है नॉर्मली क्या होता है, हमको लगता है कि लाइफ इज मेड अप ऑफ हैप्पी डेज एंड सैड डेज, एंग्री डेज एंड बैड डेज। लाइफ इज मेड अप ऑफ बैड डेज। जैसे एक हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो बोलती हैं कि सभी हस्बैंड वाइफ तो लड़ाई करते ही करते हैं, बट जब मैं रिम्पी के साथ रहता हूँ या मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ तो मुझे लगता है नो, देयर शुड एब्सोल्युटली बी नो एक्सीडेंट्स, नो फाइट्स। मेरे हिसाब से एक फैमिली हार्मनी में रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा ब्रेन किस में रहना चाहिए? हार्मनी में रहना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं लाइफ इज मेड अप ऑफ हैप्पी डेज एंड सैड डेज, गुड डेज एंड बैड डेज, तो हम बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं ना, हमारा ब्रेन अगर हार्मनी में है तो भी ठीक, नहीं हार्मनी में तो भी ठीक। ये ऐसे ही, ऐसे आप कह रहे हैं गाड़ी चलती चाहिए, कभी कभी गाड़ी पंचर होती है, कभी कभी गाड़ी बंद हो जाती है, तो ठीक है, गाड़ी में कुछ खराबी नहीं है। आपने अपनी कार उठाई, गाड़ी लेकर गए मार्केट में, फस करके पंचर,
तो बोले हो जाता है यार, कोई बात नहीं, रोज कल भी पंचर हो रहा है, परसों उसका पेट्रोल गायब हो रहा है, तीसरे दिन उसका एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है। हाँ यार, ये हमारी लाइफ है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं दैट इन हार्मनी में चलता है ना। ज़नोगा कहती है जैसे हमारी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, ऐसे ही हमारे ब्रेन के सेंटर्स किस में होने चाहिए? किसमें? हार्मनी मतलब सुर में होना चाहिए। रे मन सुर में गा, कोई राग बेसुर न बोले न बोले, रे मन सुर में गा। और ये हार्मनी कैसे क्रिएट होती है? नर्व्स से। वो मैसेजेस कैरी करती हैं। हमारे बॉडी में ना ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स मतलब यहाँ एक होता है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंदर होता है, और एड्रेनल ग्लैंड्स होता है। ये बहुत बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। डायबिटीज़ का जो इलाज करते हैं वो यही डॉक्टर्स होते हैं। ये ग्लैंड्स एंजाइम्स रिलीज करते हैं। तो ज़नोगा कहती है अभी भी डॉक्टर्स को साफ साफ पता नहीं है ग्लैंड्स का और बॉडी का रिलेशनशिप, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे बॉडी में इतने सटल वाइब्रेशंस चलते हैं जिसको अभी तक हमारी मशीनें ईईजी और ईसीजी और सीटी स्कैन से डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। हम बात कर रहे हैं हमारे सेक्शन 2B की और 2A की, उसकी वाइब्रेशंस। हमारे कॉन्शियस माइंड का वाइब्रेशंस तो मशीनें हैं, चेक कर पाते हैं, लेकिन और सटल वाइब्रेशंस हैं। 4 सेंटर्स हैं हमारे ब्रेन में, IESM, और इन चारों का काम क्या है? बाहर से कोडेड इम्पल्स लेना और उसको डिकोड करके बाहर छोड़ना। कोडेड इम्पल्स लेना, डिकोड करके वापस छोड़ना। इसलिए हम हर एक सिचुएशन को आई इंटेलिजेंस निकालते, उसमें से कुछ नॉलेज निकालते हैं, कुछ इमोशन निकालते हैं और कुछ बॉडीली एक्शंस निकालते हैं। कल वैभव के साथ इंसिडेंस हुआ, उसको अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाना था तो पागल हो गया था, रात को कान में ऐसे ढैं 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 म्यूजिक लगा करके लिखे पड़ा था। तो क्या कर रहा था? डिकोड कर रहा था। और ये चीज़, क्या चीज़? डिकोड करना, इम्पल्स को डिकोड करना, ये हमारे माइंड का सेक्शन 1 IESM का काम है। ठीक ऐसा जैसे हार्ट का काम है पंप करना। कब रोकेगा वो? एक दिन के लिए छुट्टी। आज एक थक गया हूं मैं भाई, हार्ट, ए भाई किडनी, आज थोड़ा आराम कर ले, तू मेरा काम कर दे, गया छुट्टी। इसलिए उसका मसल्स का बना ही डिफरेंट मसल्स है, वो कभी ना रुकने वाला मसल्स है। ठीक ऐसे ही हमारे ब्रेन में 24 घंटे, ये बात याद रखिएगा, खाली नॉलेज की बात नहीं है, अभी आगे मैं इसी के ऊपर कुछ और बोलने वाला हूं। हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है 24 घंटे डिकोड 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 डिकोड, ये बिना किसी पॉज के कंटिन्यूसली काम करना, ये हमारे सेक्शन 1 का एक्चुअल ड्यूटी है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा मुश्किल था, मुझे समझ में नहीं आया था, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब भी नहीं समझ में आया था। ये जो IESM चारों हैं, इनकी कोडिंग सीट मतलब जगह जहां से इंपल्स लेते हैं उसको बोलते हैं कोडिंग सीट। वो है सेंसेस में। आंख एक सेंस है, जीभ एक सेंस है, यहां से लेता है कोड, यहां से लेता है कोड। और डिकोड सीट कहां है? ब्रेन में। ये हमारे जीभ का काम है वो कोड ले, और हमारे ब्रेन का काम है कि वो बताए कि ये मीठा है खाओ, तीखा है मत खाओ। और अगर ये जीभ या ये ब्रेन इस काम को नहीं करते हैं तो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? अर्जुन को यही कृष्ण बोलते थे कि अर्जुन, तुम अपना अगर कर्तव्य नहीं निभाओगे तो तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हें नर्क मिलेगा। अगर हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन अपना काम नहीं करता, जैसे किडनी है, मान लीजिए अपना काम कई सालों तक नहीं करता, तो उसको बोलते हैं किडनी फेल हो गया। ऐसे आदमी को नई किडनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे लिवर में एक पार्ट है जो बोलता है नहीं, मेरा काम है खाना पचाना, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ और ही करूंगा, कुछ और ही एंजाइम रिलीज करूंगा, तो हम उसको बोलेंगे लिवर कैंसर है इसको, और उसको हम काट के फेंक देंगे, निकाल के फेंक देंगे कैंसर को। अगर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन कुछ और काम करता है, इसका मतलब वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। अगर IESM 24 घंटे नहीं सोच रहे हैं, नहीं फील कर रहे हैं, नहीं एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से हमारे IESM का काम क्या है? नॉन स्टॉप पिक्चर फॉर्मिंग। 24 घंटे सोचना 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 सोचना, नॉन स्टॉप पिक्चर फॉर्मिंग। इसलिए कभी भी जबरदस्ती ध्यान करने की कोशिश मत करिएगा। हमारे ब्रेन का सेक्शन 1 का काम है सोचते रहना।
मैं कई साल तक ऐसे आंख बंद करके सोचता था मेरा माइंड साइलेंट क्यों नहीं हो जाता, चुप क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि इसका काम है। ये तो ऐसा है जैसे कि मैं अपने नाक से बोलूं सूंघना बंद कर दे, आंख से बोलूं देखना बंद कर दे, कान से बोलूं सुनना बंद कर दे, और यही पूरी दुनिया ट्राई कर रही है कि मेरा माइंड चुप क्यों नहीं हो जाता। सबसे पहले ये बात घुस जाए आपके दिमाग में, अगर आपके मन में थॉट चल रहे हैं, अच्छे थॉट चल रहे हैं, बुरे थॉट चल रहे हैं, स्लो थॉट चल रहे हैं, बहुत तेजी से थॉट चल रहे हैं, वो नॉर्मल काम चल रहा है, उसका काम यही है। लेकिन अब आप आ गए गौतम बुद्ध की क्लास में, आपको मैंने ज्ञान की बातें बताई और मैं बोलता हूं फोकस करो, कुछ और मत सोचो। आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोकस करना, कंसंट्रेट करना, एक थॉट पर कुछ देर के लिए रुकना, ये सेक्शन 1 का काम ही नहीं है। चाहे कितना भी नोबल थॉट हो, आप भगवान के बारे में थॉट हो, आपके सेक्शन 1 का काम है फटाफट एक थॉट को लेकर डिकोड किया, उसको लिया डिकोड किया, उसको लिया डिकोड किया, चाहे उसको 100 का नोट मिले, 1000 का नोट मिले, चाहे डायमंड नहीं मिले, उसका काम है डिकोड करना, डिकोड करना, डिकोड करना। इसलिए इस खोपड़े से, इस ब्रेन से ये 2-3 चीजें नहीं पॉसिबल है। कंसंट्रेशन नहीं पॉसिबल है, मेडिटेशन नहीं पॉसिबल है, या किसी भी तरह का सीरियस थिंकिंग नहीं पॉसिबल है। सीरियस थिंकिंग मतलब आपको एक टॉपिक के साथ रहना होगा, एक सब्जेक्ट के साथ रहना होगा, वो हमारे इस ब्रेन का काम नहीं है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड का प्रिविलेज है, उसकी किस्मत है, उसका सौभाग्य है कि वो 24 घंटे सोचे सोचे और सोचे और सोचे। और ये काम कैसे होता है? इन IESM सेंटर से। जिस दिन मैंने ये पढ़ा और मैंने समझा, मैंने अपने आप को बोल दिया भाई अब बंद, मेडिटेशन बंद। हाँ, सबसे पहले है मेडिटेशन को समझना। तो कौन करता है मेडिटेशन, किसके द्वारा होता है? हमारे ब्रेन में एक और सेंटर है, उसको बोलते हैं इन सेंटर या तो इंट्यूशन सेंटर। उसका काम है हायर ड्यूटीज। देखिए हमारी बॉडी में ना, ये बॉडी में टच करते हैं तो हमको पता चलता है। तो ये पता किससे चलता है? कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड, कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। IESM हमारा कॉन्शियस माइंड बनाते हैं। लेकिन हमारे पेट में खाना पच रहा है, ये हमको पता नहीं चलता। पता चलता है हार्ट बीट कर रहा है, पता नहीं चलता। इसी समय हमारे बोन मैरो कुछ काम कर रहा है, बोन में ढेर सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, टूटना और रिपेयर होना चल रहा है, मसल्स ढेर सारी एक्टिविटी करी, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मैनेजमेंट कोई और डिपार्टमेंट संभाल रहा है। सेक्शन 2 A और B दोनों, उसका काम है कि हमको पता नहीं चलना चाहिए। जो लोग ये नहीं जानते हैं वो लोग अपने सेक्शन 1 को, जिसको कॉन्शियस रहना चाहिए, जगते हुए हर चीज जानते रहना चाहिए, उसको जबरदस्ती फोर्स करते हैं, टॉर्मेंट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, अपने बॉडी को टॉर्चर करते हैं कि ध्यान कर, बेहोशी में, मतलब एक ऐसी ट्रांस में चला जा जिसमें हमको इस बॉडी का होश ना हो। एक कॉन्शियस माइंड को जबरदस्ती अनकॉन्शियस बनाने की कोशिश करते हैं, टॉर्चर कर करके, टॉर्मेंट कर करके। बुद्ध ने भी किया था इसको बहुत टाइम तक। मैं चाहता हूं हम लोग साधना तपस्या तो सीखें, मेडिटेशन सीखें, लेकिन जो डिपार्टमेंट का काम है उससे करवाएं। मैथमेटिशियन का काम है मैथ्स करना, हम बेचारे सिंगर को बोल रहे हैं चल तू मैथ्स कर, नहीं कर रहा तो उसको मार रहे हैं। तो जो हम लोग यहां सीख रहे हैं जेनोगा बेसिक कोर्स में, एडवांस कोर्स में, उसका एम क्या है? हमारे बॉडी और माइंड का कुछ डिसिप्लिन क्रिएट करना। डिसिप्लिन मतलब कुछ रूल्स, जिसके जरिए हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज बने, मतलब रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब अंदर से कुछ ऐसी एनर्जी बने। हमारे ब्रेन में एक पोर्शन है जो मेडिटेशन कर सकता है, उसको क्रिएट करने के लिए हम ये डिसिप्लिन सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। टाइम लगेगा। एक जब छोटा बच्चा होता है उसको 2, 3, 4 साल लग जाते हैं यूरिनरी और एनल रिफ्लेक्स को कंट्रोल पाने के लिए। पेशाब कंट्रोल नहीं करता वो छोटा बच्चा, उसमें भी बहुत से बच्चे नहीं कर पाते, कई साल तक डर के मारे रात को बिस्तर पे सुसु कर देते हैं। हमारे ब्रेन में उन सेंटर्स को डेवलप होने के लिए कुछ साल लगेंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट बिफोर दैट। आज जो आप में और मुझ में डिफरेंस है वो खाली 10 साल 20 साल का नहीं है, ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन। इसलिए अगर आप परेशान हैं एक सिचुएशन में, मैं नहीं हूं, इट इज बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सेक्शन 2B। मैंने आज क्या समझाया, क्या बताया? अपने आप को टॉर्चर करना बंद करिए। जब आप ये कहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा,
या जब आप दुखी होते हैं कुछ पाने के लिए, या कुछ डर लगता है खोने वाले हैं, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड केवल गलत तरीके से डिकोड कर रहा है इंफॉर्मेशन को। पीस के लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति बोला करते थे बड़ी मम्मी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, यू शुड नेवर वर्क फॉर अ सिंगल डे इन योर लाइफ, शुड नॉट डू जॉब। वो यही बोलते थे, जॉब नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को शुरू में बड़ा अजीब लगा कि यार जॉब नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से। बट उनका ये कहना था, कोई भी काम जो करते हो इट शुड बी बिकॉज यू आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दैट वर्क। वो वर्क आपको ग्रो कर रहा है स्पिरिचुअली। कृष्णमूर्ति की तो बड़ी बड़ी स्कूल्स चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो उनके ट्रस्टी थे, फाउंडर थे, तो काम तो करते थे। बट हम लोग क्या काम करते हैं, एक पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, और उस प्रोसेस में हमारा टाइम, हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। डर खत्म, एक आदमी चाहे 10 करोड़ रुपए कमा ले फिर भी उसका नहीं होता, क्योंकि डर खत्म होने के लिए IESM के ऊपर सेक्शन 2B है, उसके सेल्स डेवलप होनी चाहिए, जिसको आप जनरेशन गैप बोलते हैं। माँ बाप बच्चों को नहीं समझते, बच्चे माँ बाप को नहीं समझते। नहीं, जनरेशन गैप नहीं है, वो ब्रेन के डेवलपमेंट का गैप है। अष्टवक्र जैसा एक छोटा बच्चा 8 साल का, केवल 8 साल का, उसको डर नहीं लगता, और वहीं पर लोग 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी लोग डरते रहते हैं। यू हैव टू डेवलप सेक्शन 2B, वही आपको स्टेबल कर पाएगा, साइलेंट कर पाएगा। उसके लिए कई साल लगते हैं, उसके लिए आपको ज़िंदगी बनना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? इफ़ यू आर रेडी, यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर कोर्स। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करिए और आज ही स्टार्ट करिए जिनोगा बेसिक और एडवांस।